हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अभी एक न्यूज़ निकल के आया। हाँ, ये 1.0 है, तो ये दोनों मेरा चैनल है, तो दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। अभी एक न्यूज़ निकल के आया है फ्रॉड के संबंधित। तो आप बोलोगे अच्छा हाँ, तो भाई यहाँ हम थोड़ा शांत हैं। आप बोलोगे क्या मतलब? बताता हूँ, सारा कुछ दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ हाँ, आ गया। आईडीएफसी बैंक और एयू फाइनेंस बैंक का फ्रॉड हरियाणा से निकल के आ रहा है। क्या हुआ है इसमें? तो इसमें 590 करोड़ रुपया का चंडीगढ़ ब्रांच से धोखाधड़ी हुआ है। हरियाणा सरकार ने तत्काल प्रभाव से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू जो है एसएफबी एयू फाइनेंस जो बैंक है उसको मतलब ठीक है इम्प्लीमेंट किया है। तो अभी देखिए क्या होता है नहीं होता है। तो आज खुलासा हुआ है धोखाधड़ी का 590 करोड़। लो भैया, अब जिसका भी आईडीएफसी बैंक में होगा है ना, स्टॉक है ना, एयू फाइनेंस बैंक का है ना, ये स्टॉक है। आप बोलोगे हाँ, तो बस अब आप समझ गए चंडीगढ़ शाखा में। चंडीगढ़ है ना गाना, चंडीगढ़ क्या गाना था, चली। तो ये आपको मतलब अच्छा खासा दिख रहा है। अब इसका नुकसान भी देख लेंगे। मान लीजिए आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक शेयर प्राइस 83 का है, तो आज इसमें अच्छा खासा फटका लग सकता है। 83 का है, आज इसका लठ पड़ सकता है। तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। तो जिनके पास है तो अब क्या बोले। सेम एयू एयू फाइनेंस बैंक शेयर प्राइस, तो इसमें भी अच्छा, इसमें अरे कुछ और लिख दिया, एयू फाइनेंस बैंक शेयर प्राइस ना सॉरी। तो इसमें भी आज आपको देखने को मिलेगा कि क्या चल रहा नहीं चल रहा एयू फाइनेंस बैंक का। तो ठीक है, देख लिया जाएगा। तो इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा? इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये देखिए है ना, ये आपको शेयर लिस्ट है। नाम क्या था? नाम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अच्छा, हम लोग कुछ और सर्च मारे थे क्या? एक सेकेंड। एयू स्मॉल आई गया क्या? फाइनेंस। अरे भाई साहब, ये तो 1000 रुपया का है। लंका लगा। एक साल में 93% का रिटर्न दिया है। हाँ, एयू फाइनेंस बैंक खतरनाक रिटर्न दिया ही था भाई। 93% का रिटर्न दिया है, तो लग गया लंका। क्या लग गया? लंका। दूसरा किस में था? तो अच्छा, इधर आ गया। दूसरा क्या था? ओके, हाँ, एयू के बाद और एक था ना जी, आई डी एफ सी। 83 का भाव चल रहा था, तो इसमें भी अच्छा खासा लंका लग गया है। आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ये 83 का है, और साल भर में इसने भी 38-39% का रिटर्न दिया है। तो जिनका भी अगर गलती से इसमें है पोजीशन एयू और इसमें आईडीएफसी में, आप देख लीजिए क्या करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका इम्पैक्ट भाई साहब हम लोग पे आएगा आएगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में दोनों का पोजीशन अगर मिला दिया जाए तो 3-3-6-7 7.5% आपको पोजीशन है। कितना? 7.5%। अब 7.5% अगर माइनस जाता है, मतलब दोनों पिटता है, तो स्वाभाविक है कि बैंक निफ्टी भागेगा तो नहीं। बात समझ गए? बैंक निफ्टी भागेगा तो नहीं। वो ठीक है, यूएस का चल रहा है, वो 15%, 25 से 15 हो जाएगा, या 18 रहेगा, या फिर 18.5 रहेगा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो फिलहाल जो है ये यहाँ वो अपने जगह है, वो उतना पॉजिटिव नहीं करेगा। लेकिन ये दो बैंक बैंक निफ्टी को नीचे खींच देगा। नीचे खींच देगा मतलब चढ़ने नहीं देगा। दूसरा कि सर और किस में ये इम्पैक्ट करेगा? तो एयू फाइनेंस बैंक जिस जिस इंडेक्स में है वहाँ पर ही करेगा। तो मेनली ये बैंक निफ्टी में था, पीएसयू में नहीं है। पीएसयू बैंक में ना आईडीएफसी है ना एयू है, लेकिन वही है कि पीएसयू बैंक निफ्टी को ज़्यादा गिरने नहीं देगा। लेकिन अब बैंक फ्रॉड का है तो सेंटीमेंट इसका थोड़ा खराब रहेगा, ये चीज़ आप समझ के चलिए। तो इस बेस पे निफ्टी आज अच्छा दिखेगा, बैंक निफ्टी निफ्टी के मुताबिक कमजोर दिखेगा। कारण पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि जोश में गए कूद गए, कूदने के बाद बोले कि अरे हमको तो पता ही नहीं था कि इतना गहराई था। अरे उससे कुछ होगा तो लपेटे में आ जाइएगा आप। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। तो जो भाई लोग अपडेट नहीं है वो अपडेट हो जाए, क्योंकि फ्रॉड का इस तरह का आया है। अब आगे क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है। तो बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि मजबूत रहेगा। आज बैंक निफ्टी निफ्टी पे दबाव डालेगा। ठीक है, फिर भी अगर गलती से 61764 के आसपास आया तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगा। ठीक है, नीचे में सपोर्ट
आपको 59,800 फर्स्ट सपोर्ट। 59 कहाँ लिखा, 61 है, एक सेकेंड, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। तो ये रेसिस्टेंट मजबूत रेसिस्टेंट है, जितना इसके नज़दीक जाएगा उतना दबाव आने का चांस है। दूसरी बात, ये नीचे की तरफ आपको सबसे पहले 6322, तो आप बोलोगे अभी तो चल तो रहा है 6172, वहाँ से सीधा 1000 पॉइंट, 800-900 पॉइंट नहीं, ये फाइनल रखिए इतना। उससे पहले आपको 61 है ना, तो ये 6750 ये एक सपोर्ट बराबर है। तो ये तीन मतलब देख लीजिए, दो सपोर्ट हो गया, एक ये, हाँ इसको भी तोड़ता है तो फिर नीचे 59803। तो आप देख रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ कि नीचे की तरफ लेवल दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ लेवल ही नहीं दे रहा हूँ। तो इसका मतलब समझ गए ना, दबाव तो रहेगा, नहीं तो मैं ऊपर का लेवल दे देना था अभी कि भाई 62,600 के, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ तो दबाव तो रहेगा। और यही निफ्टी पे भी दबाव बना देगा, क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ा जगह रखता है 37% निफ्टी में, तो फाइनेंस खराब होगा तो निफ्टी भी खराब हो जाएगा। तो फाइनेंस खराब क्यों होगा, तो फाइनेंस खराब दो बैंकों के घपला के कारण खराब होगा। उस कारण निफ्टी जो अभी थोड़ा पॉजिटिव दिखेगा एडीआर में, उसके चक्कर में ना जाना साहब, नहीं तो धोखा हो सकता है। तो बैंक निफ्टी की कमजोरी निफ्टी को ऊपर चढ़ने नहीं देगा। अगर निफ्टी किसी कारण बस 25,790 पे आता है तो बिकवाली हावी आ जाएगी, ठीक है, वो आएगा ही आएगा, बिकवाली आएगा ही आएगा, कोई डाउट नहीं है। 790 के बाद उससे भी नीचे अगर रहता है तो इस जगह भी रहता है 25,700 पे भी आपको बिकवाली आएगा, है ना। सपोर्ट में आ गया ये 25,400, ठीक है, सपोर्ट में 25,400, हाँ 25,400 बोले हैं तो 350 पकड़ लीजिए, 25, हाँ इस रेंज में अगर निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं है। इस रेंज के ऊपर निकलता है तब तो पॉजिटिव है, लेकिन अगर बैंक निफ्टी ने साथ दिया तब तो निफ्टी मजबूती के साथ निकल जाएगा। बाकी अनसर्टेनिटी इतनी बनी हुई है कि आप मतलब ये तुक्के वाली बात हो जाएगी, मतलब तुक्का है, साफ तुक्का है। तो ये चीज़ आप समझ के चलिए। और साथ में अभी ईरान और अमेरिका का जो युद्ध है, अमेरिका औकात में आ गया, क्योंकि हम तो आपको पहले ही बोले ना, युद्ध करना मतलब आज तक उन्होंने कोई युद्ध जीता नहीं है। तो युद्ध करना तो बहुत आसान है, बोलते नहीं है, कोई भी काम शुरू करना बहुत आसान है, शुरू तो कई लोग करते हैं, लेकिन उसको कामयाबी तक पहुंचाना, अंजाम तक पहुंचाना, ये भाई साहब सबकी बात नहीं है। जो अंजाम तक पहुंचाए वही कामयाब कहलाएंगे। शुरू तो हजारों लोग करते हैं। बाय करना तो बच्चों का काम है, सही समय में सही जगह निकलना वो ना ट्रेडर का काम है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि बात समझ गए होंगे। तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा, हड़बड़ाने का नहीं है, शांति के साथ आगे बढ़ने का है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।